बीसलपुर में कोई भी औद्योगिक क्षेत्र बनाने का काम नहीं हुआ। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, जी, ये तीनों क्षेत्रों में बीसलपुर काफी पिछड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ रहेगा, बना रहेगा, जब तक कि इनका कुछ उपाय नहीं किया जाए। यूपी में सियासत चरम पर है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की बयानबाजी तेज हो गई है। कहीं जातीय समीकरणों को लेकर, तो कहीं विकास को लेकर, तो कहीं कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम जनता के बीच मौजूद हैं। अभी अखिलेश यादव का एक ताजा बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2027 में भाजपा पूरी तरह साफ हो जाएगी। ये बयान काफी वायरल है। इसको लेकर हम जनता के बीच में आए हैं, पूछेंगे कि ये बयान किस हद तक सही है। अभी अखिलेश जी ने कहा है कि 2027 में भाजपा पूरी तरह साफ हो जाएगी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपको लगता है? देखिए 2027 में भारतीय जनता पार्टी जो क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हरा कर दिए, निश्चित तौर से 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो कि आज अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, एक एक जाति समीकरण अपना साध रहे हैं, वो लोग नाकाम हो जाएंगे और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी दादा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम हरिलाल मौर्य। तो क्या लगता है आपको 2027 में भाजपा पूरी तरह साफ होगी, जो अखिलेश यादव ने कहा है? क्या लगता है आपको? हमें नहीं मालूम भैया, न्यू इस समय गल्ला फल्ला बटत है, देखो जी अब दुनिया का सब मामला चल रहा हो, जी। लेकिन यहाँ जो है बहुजन समाज पार्टी फिलहाल उसको सिंबल बनो रहा है। अच्छा, आप बहुजन समाज पार्टी सिंबल बना रहेगा? हाँ, सिंबल बना रहे हैं। नहीं तो भाजपा कैसे देखते? अरे बाको पता ना है भैया, हम तो जोकर हैं लोग, ठीक, जोकर नेता हैं, ये पता ना है जाने का अपन जुगाड़बाजी करते हैं, ठीक, लेकिन हम यहाँ भाजपा संतुष्ट कतई ना है। अच्छा, आपको लगता है भाजपा को जुगाड़बाजी कर सकते इस चुनाव में? अरे वो तो हमेशा ही करती। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? सुशील दमूपरा। क्या लगता है आपको 2027 में जो बयान दिया अखिलेश जी ने कि पूरे तरह भाजपा साफ हो जाएगी, तो क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है, क्योंकि मेरा जो गल्ला तुला था मैंने 1600 में तुलाया, जी मेरा पूरा रेट नहीं मिला, मुझे बिचपैयों के भी तुलाना पड़ा। तिहाली 10-12 दिन खड़ी थी, मजबूरी में मुझे 1600 में बेचना पड़ा। मुझे इस सरकार से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि काश्तकार के फेवर में सरकार बिल्कुल नहीं है, ये बड़े आदमियों की सरकार है। जी, इनका कहना है कि भाजपा से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मेरे साथ और भी साथी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र अवस्थी। क्या लगता है आपको, जो अखिलेश जी का बयान है कि 2027 में भाजपा पूरी तरह से साफ हो जाएगी, तो क्या लगता है आपको उसका बिजनेस तो क्या वो? तो चलती रहेंगी जी। दूसरी चीज ये है, जब इलेक्शन आता है तब आदमी को पता चलता है कि कौन क्या दे रहा है, कौन क्या ले रहा है। रही दूसरी बात, भाजपा जो कि बिल्कुल जो बता रहे हैं अखिलेश जी कि ये बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाएगी या गायब हो जाएगी, ऐसा असंभव है। जब 27 में चुनाव होंगे तो चुनाव में खुद देखिएगा कि भाजपा कहाँ जा रही है। कहाँ जा रही है? यूपी में ब्राह्मणों का मुद्दा बात करें। अभी चंद दिनों पहले एक ब्राह्मण सभा की, जो भाजपा विधायकों ने ब्राह्मण सभा, उसके बाद में ब्राह्मणों पर राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा गई है। सपा और कांग्रेस दोनों ब्राह्मणों को साधने में लगी हुई है। तो क्या लगता है आपको, ब्राह्मण किस तरफ जाएगा और क्यों जाएगा? देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाजवादी में चला जाएगा। ये रुझान उनका खुद का स्वयं होगा। जो समझदार है वो अपनी समझदारी काम लेगा। ऐसा नहीं है कि मीटिंग करने के बाद में आदमी इकट्ठा है, जैसे ब्राह्मण कह दिया कि ब्राह्मण वो सपा में जा रहा है या ब्राह्मण बीजेपी में जा रहा है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण हर जगह है, और जब एकजुट होगा 27 में तो खुद पता चल जाएगा ब्राह्मण कहाँ है। हमारे और भी साथी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार है। अभी ब्राह्मणों की बहुत तेज सियासत चल रही है। ब्राह्मण किस तरफ जाएंगे 2027 में? क्या लगता है आपको, ब्राह्मण क्यों जाएगा भाजपा में? अरे तो उसमें क्या है, जिसे जहाँ लाभ मालूम होता है वो वहाँ जाता है। तो भाजपा में ऐसा क्या लाभ है, क्या लाभ देखते हैं आप? अरे उन्हें लाभ विशेष है तो वो वहाँ जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, आपके हिसाब से 2027 में क्या लगता है आपको? अब 2027 के लिए अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये तो समय आने पे ही आदमी कैंडिडेट को भी देखता है, फिर समय को भी देखता है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो मौजूद हैं, अभिषेक जी। उनसे जानेंगे कि जैसे कयास लगा, जब ब्राह्मण 2027 में
कहाँ जाएगा? कांग्रेस अपनी तरफ प्रयास कर रही है, समाजवादी अपनी तरफ प्रयास कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण वोट कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा? ब्राह्मण का सही सम्मान समाजवादी पार्टी में हुआ है। आप इसका उदाहरण देख लीजिए, माननीय ज्ञानेश्वर मिश्रा जी का लखनऊ में कितना बड़ा पार्क समाजवादी पार्टी ने बनाने का जी काम किया। जी अभी 2024 के चुनाव के बाद जब नेता विरोधी दल चुनने की बारी आई, तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने माता प्रसाद पांडे जी को नेता विरोधी दल बनाने का काम किया। जी बलिया से सांसद सनातन पांडे जी ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। निश्चित तौर से 2027 में समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण को जो सम्मान समाजवादी पार्टी दे सकती, वो कोई और पार्टी नहीं दे सकती। ब्राह्मण इस बार समाजवादी पार्टी में जाने का पूरा मन बनाए हुए है जी और 2027 में वो समाजवादी पार्टी को ही मजबूत करने का काम करेगा। जी। दादा, आपसे बात करेंगे, ये जो स्थानीय विधायक यहाँ के हैं, उनके काम को आप किस तरह देखते हैं? कितने % आप संतुष्ट उनके काम से हैं? अरे बेटा बहुत बढ़िया आदमी है यार। अच्छा। उनसे अच्छा आदमी हमारे विधानसभा में कोई ना है। जी। हाँ। अरे तो अभिषेक जी, विधायक रहे, आप लोकल के ही हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, उनके काम को आप कितने % सही देखते हैं? भाई, जो आदमी देखिए, 80,000, 90,000 हम कोई वोट उनके काम को बढ़िया। आंकने के लिए कह सकते हैं, तो हम लोगों को कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि हम उनके काम को आंकें, लेकिन फिर भी आपने जब हमसे यह सवाल किया है, तो हम उनको इस तरह से देख सकते हैं कि बीसलपुर में कोई भी औद्योगिक क्षेत्र बनाने का काम नहीं हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में भी कोई हॉस्पिटल उन्होंने ऐसा नहीं दिया कि रात में अगर किसी को हार्ट अटैक या किसी को ऐसी लंबी कोई समस्या बीमारी आ जाए तो वो यहीं के यहीं उपचार हो जाए। तो हाँ, आदमी यहाँ पर जनता क्या देखती है? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, जी ये तीनों क्षेत्रों में बीसलपुर काफी पिछड़ा हुआ है और काफी वर्षों से माननीय विधायक जी या उनके पिताजी या लगातार दूसरी पार्टियों के विधायक बनते चले आ रहे हैं। विकास बीसलपुर को अछूता कर रखा हुआ है। निश्चित तौर से इस बार 2027 में जब समाजवादी पार्टी का विधायक बनेगा, तभी विकास के पथ पर बीसलपुर चलने का काम होगा। आपको क्या लगता है विधायक जी का सबसे अच्छा काम आपको क्या लगता है यहाँ पे है? देखिए, यहाँ पे बड़े गंभीर आरोप विधायक जी पे लगाए गए कि उनके द्वारा कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे कि कोई। वही कहना चाह रहे हैं। जी जैसे कि हॉस्पिटल की बात रही यहाँ पे, तो हमारे यहाँ ये आपका पड़ता है मोहल्ला दुबे, जी यहाँ पे तीनों हॉस्पिटल दिए गए हैं, आयुर्वेदिक, उसके साथ साथ में आपके होम्योपैथिक, और ये सारी चीजें दी हैं। ये क्या है? इससे पहले यहाँ क्या था? अब हाँ, इतनी लंबी लाइन लगती है, लोग इतने वहां पे आते हैं, दवा लेने आते हैं, हमने खुद देखा वहां पे। जी अब हॉस्पिटल रहा सरकारी, तो सरकारी हॉस्पिटल यहाँ है। उसके अलावा रही कुछ चीजें होती हैं, हर विधायक या हर मंत्री हर किसी की बात को नहीं पूरा कर सकता। घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों की आप पूरी नहीं कर सकते हैं कोई बात। तो सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं विधायक जी की आज के समय में, जो यहाँ पे आपकी नज़र में काम हुआ हो? भाई, काम हमारे यहाँ जो पुल दिए हैं, जी जो कि हमारे बरखेड़ा जोड़ते हैं, अभी तक हमारा रोड दूरिया रोड जो था, वो कई जगह आप सीधे निकलते वहां नहीं पहुंच सकते बरखेड़ा। अब यहाँ पे 3 पुल दिए हुए हैं आप। जी। तो हम लोगों को बहुत राहत है, बहुत अच्छा लग रहा है। यदि आज चुनाव हो जाए, आज चुनाव विधानसभा का हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि आप किसे वोट देंगे और क्यों वोट देंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, हम वोट उसी को देंगे जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो रोजगार है या हमारे यहाँ रोड है, तो इन चीजों को देखते हुए आदमी वोट देता है। अब जहाँ रोड नहीं है या हमारे यहाँ बेरोजगारी फैली हुई है, उसे नहीं देखने वाला है कोई, तो उसको थोड़ी वोट देगा। अभी एक विधायक है, उनका एक बयान आया था कि उन्हें मुस्लिम वोट की आवश्यकता नहीं है, तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? लोकतंत्र में बयान सही है क्या? नहीं, ये चीज गलत है। वोट सभी का मिलता है। अब जैसे कह दिया जाए कि मोहम्मदन वोट नहीं चाहिए हमें, जी तो ये तो गलत है, ये चीज तो गलत है। अभी एक बयान आया, अभिषेक जी जानेंगे उस बयान के लिए, अभिषेक जी क्या बोलेंगे? अभी एक बयान आया है कि मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथी का बहुत शुक्रिया कि वो उन्होंने सही को सही कहने का काम किया। जी ये बिल्कुल ही गलत है। लोकतंत्र में मतदाता का कोई धर्म नहीं होता। जी मतदाता जैसा हिंदू है वैसा मुस्लिम है, और यह कहना लोकतंत्र को अपमानित करने के जैसा है कि हमें मुस्लिम वोट की आवश्यकता नहीं है। वो भी इस देश का नागरिक है और इस देश के नागरिक ही इस देश की सरकार चुनते हैं, प्रदेश की सरकार चुनते हैं। हमें हिंदू वोट भी चाहिए, हमें मुस्लिम वोट भी चाहिए, हमें सर्व समाज के लोगों का काम करना है और सर्व समाज के लोगों की आवाज़ बननी है। जनता में विधायक
किसी एक धर्म विशेष का नहीं होता है। वो विधानसभा में हिंदू का भी विधायक है और मुस्लिम का भी विधायक है। तो ये कहना भारतीय जनता पार्टी की उनके चाल चरित्र को दिखाता है कि वो किस तरह से एक जाति एक धर्म विशेष के लोगों को नफरत करने का काम करते हैं। आपके सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? शिक्षा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? क्योंकि हम लोग छात्र हैं और छात्र संघ के चुनाव के हम सदैव पक्षधर रहे हैं। इस प्रदेश में, इस विधानसभा में हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसे ऐसे शिक्षण संस्थान की स्थापना हो और पूरी तरह से हम लोग छात्रों की आवाज़ को मजबूत करने का काम करते हैं। रोजगार यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है और इसीलिए हमारा एक कहना है कि जो भी सरकार हो, जो भी विधायक हो या जिनको भी ये मौका मिला है, वो लोग यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार तीनों के लिए अपना काम करने का। मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? शिक्षा है कि कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी क्या है? छोड़ो भैया बजरा देखा तो दुनिया का तकारो मरो घूमत जी, हुआ तार लगावा दुनिया भर लगावा हुआ हजारों दुनिया भर एक झंझट है। फसल पैदा करो, काश्तकार गल्ला चाहिए, गल्ला लावाओ तो 300 रुपया क्विंटल ले रहे हैं। अब देख- तो मुद्दा सबसे बड़ो है। जी जी जी। या सरकार मुद्दा जो है सबसे बड़ो है। सरकार तो इतना परेशान काश्तकार तो तुम्हें लोगों के लिए खाना ना खाए बाबा आगे आप देख रहे हैं कि एक आरोप लगाया जा रहा है कि खुद छुट्टा जानवर, जो काफी गंभीर समस्या बनी हुई है, इसमें क्या कहेंगे आप? समस्या है ना मंडी भाई में। समस्या तो है ये। जी जी, अभी आपको बताते हैं। ये समस्या है जी क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होना, पता लगा रात को लोग घर की बजाय खेतों में सो रहे हैं और जी। इतनी ठंड पड़ रही है, इस समय लोग खेतों में अपने गेहूं रखा रहे हैं या गन्ना रखा रहे हैं। तो ये समस्या तो है, बरकरार समस्या बनी हुई है। ये समस्या बहुत जटिल समस्या है यहाँ के लिए और यहाँ के काश्तकार के लिए। क्या इसका असर आपको देखने को मिलेगा 2027 में चुनाव में? बिल्कुल मिलेगा, इसका असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई देखिए, जब हम किसान क्या है, अन्नदाता है, जी जब वही सुरक्षित नहीं होगा तो वो आपको अन्न कहाँ से देगा? जी तो ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ रहेगा, बना रहेगा ये, जब तक कि इनका कुछ उपाय नहीं किया जाएगा। जी। हालांकि यहाँ गौशाला वगैरह सभी हैं, लेकिन होता क्या है, देखा गया है जब यहाँ कोई चेकर आता है चेकिंग करने के लिए, तब तो गौशाला में गायें सब भर दी जाती हैं पकड़ के, उसके जी। बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। जी। आखिर क्या है ये? भ्रष्टाचार है नहीं है? तो ये असर तो थोड़ा बहुत दिखेगा, वो दिखना है। जनता की राय साफ है, मुद्दे बहुत हैं, जरूरतें बहुत हैं, लेकिन ये 2027 में तय होगा कि जनता किसको सपोर्ट करती है। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ की खास रिपोर्ट।